नमस्कार, मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस मंच पर। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में कोरोना महामारी जो कि अब बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है, हमारे तमाम दर्शकगण इन लोगों की जो है मांग है कि पंडित जी आप कुछ बचाव के लिए बताइए, ज्योतिष में क्या बचाव है। तो देखिए, व्यक्ति जब हर जगह से हार जाता है, अंतिम विकल्प ज्योतिष रहता है, धर्म रहता है, अध्यात्म रहता है, ईश्वरीय शरण रहता है। तो दर्शकों, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े लोग हार चुके हैं, तो हम ज्योतिष लोग क्या चीज़ हैं। लेकिन हाँ, एक सत्ता है जिसके आगे सब नतमस्तक होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ज्योतिषीय उपाय हैं जो हम आपको बताएंगे, और यदि आपने कर लिया दर्शकों, तो यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। चूँकि यहाँ लखनऊ में मैं खुद रहता हूँ और महामारी ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले लिया है, लेकिन माता रानी की कृपा है, भगवान विष्णु की कृपा है कि उनके आशीर्वाद से अभी तक हम लोग बचे हुए हैं और कोई ऐसा संकट अभी हम लोगों के परिवार पर नहीं आया है। तो हमने ऐसा क्या किया, तो अपनी कुछ जो है मतलब बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और यदि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, देखिए दर्शकों, तो इस वीडियो को जो शेयर का बटन बना है, इसको यदि आप शेयर कर देंगे तो अगले की भी हेल्प हो जाएगी। एक दूसरे की मदद करना ही मानव धर्म है दर्शकों। जैसे मैंने आपको बताया, अब आपका कर्तव्य बनता है कि हमारी इस बातों को अगले तक पहुंचाइए। अगले का कर्तव्य बनेगा कि वो अगले तक पहुंचाए। तो ये आप लोग शेयर कर दीजिए दर्शकों। सबसे पहली बात दर्शकों, जिन लोगों को महामारी अभी तक नहीं हुई है वो आगे कैसे बचे रहें, उनके घर परिवार पर कोई संकट ना आए, इसके लिए क्या उपाय है। प्रिय दर्शकों, महामारी यदि अभी तक आपको नहीं हुई है तो सबसे पहले तो आप लोग खुद को, अपने आप को लॉकडाउन में जो है ले आइए। सरकार लगाए चाहे ना लगाए, और अगर कुछ लोग मान लीजिए मृत्यु हो भी जाती है 10-20 लाख लोगों की, सरकार को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपके घर का कोई एक सदस्य आपसे बिछड़ जाएगा तो आपके ऊपर ज़रूर फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जब तक ज़रूरत ना हो, आवश्यकता ना हो, घर के बाहर आपको निकलना ही नहीं है, घर के अंदर रहिए। दूसरा दर्शकों, घर के मुख्य द्वार पर आप लोग नोट कर लीजिए, एक सफ़ेद वस्त्र में या एक काले कपड़े में आपको थोड़ी सी अजवाइन लेना है। भीमसेनी कपूर दर्शकों, भीमसेनी कपूर आपको मार्केट में मिल जाएगा या ऑनलाइन आप लोग मंगा लेंगे। एक भीमसेनी कपूर आपको लेना है, थोड़ा सा ले लीजिएगा। अजवाइन ले लीजिएगा, 7 फूलदार लौंग ले लीजिएगा, 7 छोटी इलायची ले लीजिएगा, थोड़ा सा गुग्गल और लोबान, इन सब सामग्री को आपस में रख करके और एक पोटली टाइप का बना लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर इसको बांध दीजिए। यकीन मानिए दर्शकों, महामारी आपके घर के अंदर दस्तक नहीं देगी। जो वायरस हैं, जो इसके कीटाणु हैं, ये आपके घर के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन यदि आप बाहर जाएंगे तब आपको दिक्कत हो सकती है। अब आप बाहर जाते हैं, मान लीजिए काम काज करते हैं और आपका जो है, आप जैसे नौकरी कर रहे हैं या कोई चुनाव वगैरह करा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको क्या करना है। तो यही जो सामग्री हमने आपको बताई हुई है, इसकी पोटली बना करके अपने जेब में रख लीजिए और बीच बीच में आधे 1 घंटे पे इसकी गंध आपको लेते रहना है। दर्शकों, हमसे जो लोग भी मिलने आते हैं पूछते हैं पंडित जी आपने क्या रखा है, तो एक ये जो है मतलब ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे कैम्फर जो है करके आप अगर सर्च करेंगे कपूर जलाने का यंत्र, तो ये आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, हमने कुछ कपूर रखा हुआ है, तो ये टिकिया इस पर रख देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उसमें लगा देते हैं, तो जो इसकी स्मेल है ये पूरे कमरे में आती है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहता है। साथ ही साथ नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार मन में नहीं आते हैं। तो यदि आपके भी घर में कोई पेशेंट है या अभी तक किसी को नहीं हुआ है, तब भी आप इस उपाय को करिए। देखिए दर्शकों, इसके अलावा दर्शकों, प्रातःकाल उठ करके आपको प्रतिदिन स्नान करना रहेगा और स्नान करने के बाद, चूंकि नवरात्र भी देखिए चल रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती के महामारी नाश का मंत्र है रोगाम न शेषाम, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस मंत्र की प्रतिदिन 1 माला का आप जाप करिए। और मान लीजिए आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, तो एक दूसरा भी विकल्प है, आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं और इस मंत्र को अपने घर के म्यूजिक सिस्टम में, ब्लूटूथ में प्ले कर सकते हैं। देखिए, मंत्रों की एक अपनी अलग हर्ट्स होती है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और ये मंत्र का जाप जब आपके घर में चलेगा तो निश्चित मानिए दर्शकों, नकारात्मक चीज़ें आएंगी नहीं और
महामारी नाश का सबसे बड़ा मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में दिया गया है, देवी भागवत पुराण से लिया गया है। तो आप इसका जो है खुद जाप कर सकते हैं या आप म्यूजिक सिस्टम में सुन सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। अब बढ़ते हैं, जिनको ये बीमारी हो चुकी है, ये महामारी हो चुकी है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए दर्शकों, पूर्व में जो उपाय बताए हैं ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अक्षरशः आपको पालन करना है। जो भी डॉक्टर लोग दवाएं आपको रिकमेंड कर रहे हैं, उन दवाओं का आपको सेवन करते रहना है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना है। योग का, प्राणायाम का आपको सहारा लेना है। गिलोय का आपको सेवन करना रहेगा। और गिलोय ये किसी टैबलेट वाली, बाबा जी वाली नहीं कि आप बाबा जी का टैबलेट ले आइए वो ले लीजिए। जो नीम पर गिलोय चढ़ी होती है, वास्तविक रूप से जो गिलोय होती है, जड़ी बूटी के रूप में आती है, आपको उस गिलोय का सेवन करना है। यहाँ देखिए दर्शकों, किसी की मार्केट जो है बढ़ाने के लिए, उसके लिए नहीं बचे हैं। आपको लाभ होना चाहिए, और लाभ कब होगा, जब नीम वाली आप गिलोय लेंगे तब आपको लाभ होगा। देखिए गिलोय को अमर बेल बोली जाती है, तो गिलोय का सेवन आप लोग जरूर करिए। साथ ही साथ दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा कि यदि संभव हो तो प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय मंत्र की, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र की एक माला का जाप करिए। और यदि संभव हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनने की आदत डालिए, तो इससे आपको राहत मिलेगी। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। हो सके तो कुछ दिन टेलीविज़न मत देखिए, मोबाइल पर जो न्यूज़ वगैरह आप देखते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर, ये सब मत देखिए। आपका अवचेतन मन जो भी चीज़ स्वीकार कर लेगा उसको सच कर देगा। तो इन सब खबरों से आपको देखना नहीं है, विचलित नहीं होना है। और खुद में जो है अपने आप को ये आदत डेवलप करनी है कि आपको जीना है। जब आपके मन के अंदर जीने की इच्छा हो जाएगी, तब आपके कोई प्राण नहीं हर पाएगा। साथ ही साथ दर्शकों, सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करिएगा। और यदि आपको नहीं हुआ है, एक चीज़ और बता दें दर्शकों, तमाम लोग इस महामारी के नाम पर, जो पंडित लोग हैं वो लोग ठगते हैं। कि हमारे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए थे कि पंडित जी आप पैसा लेकर के पूजा करवा दीजिए। तो ऐसा नहीं है दर्शकों, किसी को आपको पैसा नहीं देना है। पूजा पाठ वो लोग करवाएंगे नहीं, उल्टा आपका पैसा बर्बाद कर देंगे। तो कोई मतलब नहीं। अधिक पैसा हो तो कहीं दान वगैरह कर दीजिए, लेकिन पंडितों को आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। जो करना है आपको स्वयं करना है। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला हो गई, 2 माला हो गई, इसका जाप आप स्वयं करिए। या आप सक्षम नहीं है करने में तो प्ले जो है यूट्यूब पर आप उसको सुन सकते हैं। आपकी पत्नी कर सकते हैं, आपके भाई कर सकते हैं, आपके पुत्र कर सकते हैं। तो वो लोग करें तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। क्योंकि इधर दर्शकों लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि कोई हमसे 80,000 मांग रहा है, कोई 1 लाख मांग रहा है, और हमारे जो है मतलब महामृत्युंजय वो करा देंगे। तो दर्शकों, ये सब फेक हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग, कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपदा को अवसर में ये लोग बदल रहे हैं, और इन लोगों का भी हिसाब किताब ऊपर वाला अवश्य करेगा। तो दर्शकों, घबराना नहीं है, आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, बचाए रखना है। जो हमने आपको उपाय बताया है, ये आपको उपाय करते रहना है, आपको खुद इसका लाभ होगा। और अगर आपको लाभ मिल जाएगा, रात में सोने से पहले दर्शकों एक बार इस जगत को पालने वाले भगवान विष्णु का धन्यवाद जरूर कीजिएगा। एक एक दिन आपको धन्यवाद करते रहना है रात में सोने से पहले। भ्रामरी प्राणायाम आपको विकसित करना है, भ्रामरी प्राणायाम आपको करने की आदत डालनी है, आपका मन बहुत स्ट्रांग होगा। तो दर्शकों, कैसे लगी ये वीडियो, शेयर करके अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जनों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।